आप सबको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। ठीक है, तो पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप देख लीजिए, क्योंकि आज जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को और भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। इसलिए मैंने कल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप से डेटा देखो, देखो कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आपके लिए काम कर रहा है और कैसे आप उसको एसेंशियली ट्रेड में, आप अपने ट्रेड में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आज हम लोग एक और स्ट्रैटेजी को देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है, इतना पावरफुल है और इतना सिंपल है, ये आपका ट्रेडिंग का गेम ही चेंज कर देगा 100%। तो क्या है, बेसिकली रिसेंटली हमने ये फीचर अनाउंस किया है, डाला है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस देख रहे होते तो आपको पता था कि 150 आपका सपोर्ट बना हुआ था कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्राइस ऊपर से नीचे आ गया, अगर आप पुट ट्रेड लेते ना लेते, ठीक है, ये 150 पे आ गया। जैसे ही 150 140 या 150 के आसपास ये आ जाता है, फिर ये लगता है कि भाई ये तो सपोर्ट है, यहाँ से मुझे बाई करना चाहिए। लेकिन मैं कब बाई करूँ? अगर यहाँ पे बाई करता तो जब तक प्राइस यहाँ पर आ जाता, प्रीमियम मेल्ट होकर मेरे बहुत सारे लॉसेस बन जाते। तो मैं बाई कहाँ पर करूँ? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गया है, लेकिन मुझे बाई करने का भी तो पता चलना चाहिए ना। तो कैसे बाई करेंगे? तो उसके लिए आज मैं एक ऐसा सोल्यूशन बता देता हूँ आपको, जेन्युइनली इससे आसान और इससे बेटर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सपोर्ट पता था आप सबको कि 150 पे है, तो बाई कब करना है? एक बार 150 पे क्लिक करो आप। अब क्या है कि हमने यहाँ पर आपको, पहले आपको इस तरह से दिखता था डेटा, जो कि कॉल सेल है, ब्लू में जो है वो पुट सेल है। इस तरह से डेटा आपको दिखता था। हमने क्या किया है, हम उसको बेसिकली स्मूथड लाइन में डाल दिया, मतलब उसको थोड़ा स्मूथ कर दिया और कुछ नहीं है, ताकि देखने में थोड़ी आसानी हो जाए, बस और कुछ नहीं है। होता क्या है, जब भी दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों का प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, किसी में भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप बायर हो और दोनों बढ़ रहे हैं तो क्यों बाई करोगे भाई? बाई मत करो बाई, क्या जबरदस्ती है बाई करने का? दोनों सेलर्स अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई दोनों में भी ज्यादा है। जब दोनों में सप्लाई ज्यादा है, किस में पैसा बनेगा? चांसेस है किसी में भी पैसा नहीं बनेगा। तो क्यों आप उसमें अटकना चाहते हो? तो जब ये सेल पोजीशंस बढ़ रहे हैं, प्रेफर करो कि वहां पर अपना पोजीशंस मत लो, देखो चलने दो। जैसे ही पुट स्लो डाउन हो गया, शायद यहाँ पर आपको एक पोजीशन मिल जाता और निकलने का भी चांस था, लेकिन उसके बाद जो कॉल में आपको पोजीशन मिल जाता, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे देता। क्योंकि 25,150 आपका सपोर्ट था। तो मैं चाहता हूं कि आप ऑलरेडी पुट की जगह पर आप ऑलरेडी कॉल को फॉलो कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको कॉल बाय करना है। अब इसको ऐसे देखे बिना आप ऐसे देखो, शो कैंडल्स करके। अब जो चीज़ आपको समझ में आएगा, जो क्लैरिटी आपको मिलेगा, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा और इतना आसान कहीं पर भी नहीं होगा। जैसे कि आज मार्केट में हुआ था, सुबह क्या हुआ था, कॉल बेसिकली हो गया शुरू और कॉल ज़्यादा था सुबह सेल में, और जैसे क्रॉस किया चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। जब तक ये दोनों गैप बनाकर हायर हाई बनाते जा रहे हैं, आप अपने सेल पोजीशन में कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉल सेल में आपका अच्छा खासा पैसा बन जाता, तब तक बन जाता जब तक ये दोनों पास नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पास आ गए फिर भी ऊपर चला गया, अभी फॉर एग्जांपल और थोड़ा पास आ गए हैं। ये जैसे ही पास आ रहा है आपका पैसा नहीं बनता है, साइडवेज जा रहा है, पैसा नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पर सपोर्ट था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक एंट्री ले लूँ यहाँ पर, और मेरे लिए एंट्री बनेगा जैसे ही ये नीचे आ जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस बन गया कि चलो भाई कॉल बाय करने का मेरा टाइम बन गया है। ठीक है, कैसे फिर से बताता हूँ। ये सेल लाइन है, जब तक सेल लाइन ऊपर जा रहा है, मतलब और सेल ज्यादा हो रहा है ना। जो भी लोग आलू बेच रहे हैं, या फिर कल हमने कौन सी बात की थी, आलू की बात की थी शायद ना। तो जो भी है, जो बेच रहे हैं मार्केट में, वो और भी ज्यादा बेच रहे हैं, बेचने वाले बढ़ ही रहे हैं। तो उसका प्राइस तो कम होगा ही। उसका प्राइस कब बढ़ेगा? जब बेचने वाले कम हो जाएंगे। और ये लाइन, ये कैंडल जैसे ही इसके नीचे आ गया, उसका मतलब है पक्का बेचने वाले कम हो गए हैं। ये साइडवेज भी जा रहा है, ये और ऊपर नहीं बढ़ रहा है, ये साइडवेज भी हो गया और कैंडल भी नीचे आ गया। जैसे ही ये होता है, आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पर प्रेशर खत्म हो गया है और आपके बाई एंट्री लेने का चांस बन गया है। अब मान लो मैं डिसाइड भी कर लूँ कि मैं बाई एंट्री कर लूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या है? आपका ये जो प्रीवियस हाई है ना, यही आपका स्टॉप लॉस है, 2.5 मिलियन। इसी पे आप स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। वॉल्यूम अगर दोबारा कैंडल, लाइन नहीं,
कैंडल अगर दोबारा 2.5 मिलियन ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, मैं निकल जाऊंगा, एक और एंट्री के लिए वेट करूंगा। लेकिन क्योंकि आपने 11:30 तक वेट किया है, वैसे ही आप यहाँ पर देखो, ये सुबह का जितना आपका ये नीचे जा रहा था ना, ये वैसे ही आपका खत्म हो गया, आप एंट्री यहाँ पर लेते ही नहीं। करना आपको कॉल बाई है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी आप अपना एंट्री नहीं लेते, क्योंकि कॉल अभी भी बढ़ ही रहे थे। आपको कंफर्मेशन मिल रहा है 11:38 पे, आज का लाइव का डेटा मैं बता रहा हूँ, आज ही जो हुआ है उसी का बता रहा हूँ मैं। 11:38 पे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ आप यहाँ से बाई कर सकते हो। उसके बाद क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? थोड़ा ऊपर शायद नहीं है एक्चुअली, उसके बाद वो ऊपर आए ही नहीं। देखो 11:38 को आपको कंफर्मेशन आ गया, 11:38 पे आपको कहाँ पर मिल रहा है प्राइस? लिटरली बॉटम पे, 65 रुपीज पे, लिटरली बॉटम पे आपको प्राइस मिला है। और आपका ये मेल्ट भी नहीं हुआ है, 65 जैसे ही आ गया उसके बाद में 2-3 कैंडल का पता नहीं जो भी ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद में वो सीधा ऊपर ही चला गया। कितना आया? 65 से लगभग 95। अगर 90 भी हम मान के चलते हैं, 65 to 90 भी अगर मान ले, 25 मतलब ऑलमोस्ट कितना हुआ आपका? लगभग 45% का आपका रिटर्न हो गया। इतना आसान है। बेसिकली करना कुछ भी नहीं है, आपने सपोर्ट लाइन बना दिया था ऑलरेडी। जैसे ही सपोर्ट लाइन बना दिया, फिर आपको कॉल बाय करना है, तो क्यों बाय करोगे जब सेलर्स इतना सेल कर रहे हैं? रुकने दो उनको। जब रुकेंगे, जैसे ही पेनेट्रेट होगा, स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो, ले लो एंट्री। अगर वापस भी आता है ना, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, 5-6 रुपए का ही होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं है। ये फायदा है इसका। क्योंकि स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं है, लॉस बहुत कम होगा, लेकिन कन्विक्शन इतना ज्यादा है कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब एक और सवाल आता है कि भाई ठीक है, मैं यहाँ पे 90 पे तो एग्जिट कर लिया, लेकिन प्राइस फिर भी ऊपर गया है ना, तो मैं इन सबको तो मिस कर लूंगा। तो इन सबको मिस नहीं करने का एक और सोल्यूशन है। अब जब भी रिवर्सल आया, यहाँ से मार्केट गिर रहा है ना, हम देखते चलते, हमने तो एग्जिट कर लिया, फिर देखेंगे एक और एंट्री मिलता है क्या बोलकर। ठीक है। हाँ, हो सके तो यहाँ से आप ले सकते थे, लेकिन छोड़ दो यार, नहीं लिए वहां पर। दोबारा ये जैसे यहाँ पर आया 130 पे, ये लाइन तो अभी भी गिर रहा है, ऐसा नहीं कि लाइन बढ़ रहा है। अगर लाइन ऊपर की तरफ हो रहा होता तो हम लोग नहीं लेते। लाइन तो अभी भी गिर रहा है, ये वापस यहीं पर आ गया, और ये उसको टच भी नहीं किया, फिर वहां से नीचे हो गया 132। मेरा एक और एंट्री बनता है 132 पे, और 132 पे आपको दोबारा कितने में पड़ा आपको? 132, 90 रुपीज। दोबारा 90 रुपीज पे आया, भले ही वो 80 पे आया है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा था। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वो वहां से नीचे ही चला गया। तो स्टॉप लॉस अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो 90 रुपीज के आसपास आपको मिला, फिर वहां से वो 120 रुपए तक चला गया। ये वाला फेज स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो आप कंटिन्यू करते। जैसे ही कंटिन्यू करोगे, तो आपको 100 रुपीज से वो वैसे ही, या तो आप यहाँ पे 110, 120, 110 के आसपास कहीं पर, या 100 के आसपास भी कर लेते, तो भी 15 रुपए का प्रॉफिट है। रुक सकते थे 120 के आसपास, तो और भी ज्यादा प्रॉफिट था। तीन नहीं, कम से कम यहाँ से एक ट्रेड मिल गया, फिर यहाँ से एक और ट्रेड मिल गया, 2 ट्रेड तो मिल ही गए आपके। मिस तो दोनों भी नहीं हुए। ये फायदा है। और ये इतना आसान कर देता है आपके ट्रेडिंग को। मैं बताता हूँ कि आपको जेन्युइनली, आपको ये बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। वैसे पुट में देखते हैं, पुट में क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर पुट में मतलब इसको यहाँ से और बेसिकली और गिरना है मार्केट को, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट हो गया, तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लिया। मान लेते हैं एंट्री ले लिया हमने, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि भाई ये ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर जैसे ये नीचे आ गया, मैं इसको अपना स्टॉप लॉस मानूंगा। और जैसे ही ऊपर की तरफ चला गया, या तो मैं यहीं पे जैसे ही वापस चला गया, मैं कहूँगा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर यहाँ से जैसे ऊपर आया, मैं कहूँगा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं निकल जाऊंगा। वापस यहाँ पर आया, अब ये वाला एंट्री आप नहीं लोगे, क्योंकि ये अभी हायर हाई बना रहा है। हमारे लिए ज़रूरी है, फर्स्ट टाइम जो गैप बना के नीचे आता है, वहां पर थोड़ा बहुत तो नीचे की तरफ आया है, मतलब साइडवेज हुआ है, तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस कम है। लेकिन अगली बार जब वो आया, तब ये बढ़ रहा था बेसिकली, तब मैं नहीं लूंगा इसको। मैं वेट करूंगा कि थोड़ा और इसको स्लो डाउन करने दो। क्योंकि ये स्लो डाउन नहीं हो रहा था, तो मैं इसका एंट्री नहीं लूंगा। एक आध एंट्री आके अगर चला भी जाता है, तो भी मेरा लॉस तो ज़्यादा नहीं है। जबकि ये एंट्री आपका बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कल के इसीलिए मैंने कल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बताया था। क्योंकि अगर आप एसआर देख लेते, आपको पता था कि 150 आपका सपोर्ट है। 150 पे अगर आप बेचना, अगर कॉल बाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाता। सुबह के टाइम पे अगर कॉल सेल करना चाहते थे, तो यहीं पर मिल गया। अगर रेजिस्टेंस में है,
और अगर ये रेजिस्टेंस में है और ये कैंडल ऊपर आ गया, सेल कर लो और तब तक चलो जब तक ये हायर हाई बना रहा है और जब तक इन दोनों में गैप है और बनते चल रहा है। एक लगभग 11 बजे के आसपास तक तो आप चले ही जाते। कितना प्रॉफिट बनता आपका उस, अगर कॉल सेल कर लेते तो भी 90 के आसपास से कहीं पर भी मिलता तो भी आपका कम से कम 60 के आसपास 30 पॉइंट्स। लेकिन आप एटीएम पे नहीं करोगे, आप एनालाइज करोगे एटीएम स्ट्राइक को, लेकिन आप लोगे कौन सा, डीप इन द मनी। तो आपके कितने रिटर्न्स बनते हैं डीप इन द मनी से अगर लेते तो 40 50 60 पॉइंट्स तो आपके बन ही जाते, है ना। कंडीशन ये है कि जब भी आप एनालाइज करोगे एटीएम स्ट्राइक पे एनालाइज करोगे। रिवर्सल आएगा सबसे पहले 25,100 पे आएगा या 150 पे आएगा, उसके बाद ही ऊपर आएगा। आप 25,500 पे एनालाइज कर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लेना है 25,500 या 25,000 वाला, ले लो, लेकिन एनालाइज आपको करना है एटीएम स्ट्राइक वाले पे। जब आप इस स्ट्राइक पे एनालाइज करते हैं ना, तब आपको क्लैरिटी मिलता है। या तो 25,100 पे करो या फिर 25,150 पे करो, क्योंकि नियरेस्ट स्ट्राइक वो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइव में आप इसको क्लिक करके कैसे देख सकते हो, ये तो रिफ्रेश भी नहीं होता है। तो इसके लिए हमने एक पेज हमारे पास पहले से ही था, जो है कि निफ्टी स्ट्राइक वाइज व्यू। उसमें आप एक काम करो, 25,100 डाल लो, सेलेक्ट कर लो, 25,50 भी डाल लो, 25,150 भी डाल लो, 25, हाँ ये तीनों डाल लो। अब आपको 25,100 देखना है तो उस पर क्लिक करो, ये आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे 25 आ गया, आपको कॉल देखना था तो पुट को निकाल दो, ये अपने आप रिफ्रेश होता रहेगा दिन में, एक एक मिनट पे अपने आप रिफ्रेश होता रहेगा। जैसे स्लो डाउन हो गया आपको एंट्री मिल गया। वैसे नीचे उस आपको साइमल्टेनियसली प्राइस भी बताते रहेगा, प्राइस को भी आप यहीं पे देख सकते हैं, प्राइस को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्राइस भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको बताइए। कॉल और पुट का मिल रहा है और आपको स्लो डाउन पता चल रहा है, जैसे ब्रेक डाउन आ गया आपको बाई करने का एंट्री पता चल रहा है, स्टॉप लॉस भी पता चल रहा है। उसके बाद प्राइस को लेके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो, या फिर या एटीआर को लेके, प्राइस को लेके, जो भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको लेके आप फॉलो कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, है ना। तो ये फायदा है इसका, ये स्ट्रैटेजी इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है आपके लिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। हिस्ट्री में एक और दिन का डेटा दिखाता हूँ, समझाने के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है। 15 का देखते हैं, कल का देखते हैं, कल भी सेम चीज आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 25,100 आपका मान लो सपोर्ट है, कब खरीदोगे आप। जवाब बहुत ही सिंपल है, 25,100 डाल लो, कॉल लेना है हमें, पुट निकाल दो, शो कैंडल्स बोल दो, खरीदना कब है, सेम चीज अगेन। आने दो इसको नीचे, जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ कहीं पर भी हम खरीद लेंगे और कहेंगे कम से कम इतना दूर ना सही, कम से कम ये लाइन तक भी आ गया ना, तो मैं एग्जिट कर लूंगा। एंट्री ले लो आप, वैसे ही अचानक से आपका पैसे बन गए। कब लेना है आपको एंट्री, 10 साढ़े 10 बजे, 10:31 पे, 32 मिनट पे। यहाँ पर आपको पता चलता कब एंट्री लेना है, यहाँ से पता नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ से लेते 25,100, क्योंकि वो वहीं पर था। बहुत आसान है इसको समझना। बताइए इससे आसान आपको क्या मिलेगा। 25,031 32 पे भी अगर आप लेते हैं, एग्जैक्टली बॉटम में मिलेगा। देखिए पूरे बॉटम में पकड़ रहे हो आप उसको, रुकने का तो नाम ही नहीं था। कहाँ से ले रहे थे आप, 31 32 मतलब 114, 115 गया कहाँ तक, 180 तक, रुकने का चांस ही नहीं था। कितना परसेंटेज बन गया आपका, 50 से ज्यादा। ये आपका फायदा है बेसिकली। कल का मैंने इसीलिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बताया था, ताकि आज का और कल का मिला के जो आप बना लेंगे ना स्ट्रैटेजी, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, इससे आसान आपको कहीं नहीं होगा, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसको फॉलो करके देख लेंगे ना, आपको जेन्युइनली लाइव मार्केट में भी काम करेगा। आप में से किसी ने मयांक के किसी ने बोला था कि ये रिफ्रेश हो रहा है। मैंने उनसे कहा था कि मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं आज एक्सप्लेन करना था। तो अभी एक फिक्स हो गए, इशू कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, लाइव में, लाइव चार्ट्स में जाना है और यहाँ पर निफ्टी स्ट्राइक व्यू डालना है। यहाँ पर बस आपका स्ट्राइक कौन सा उस टाइम पे, आपको वैसे भी यहाँ पर एटीएम स्ट्राइक का लाइव प्राइस दिख रहा है आपको, ठीक है। हर एक मिनट पे जो रवि भाई बोल रहे थे वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, और एटीएम स्ट्राइक भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं आपको। तो उसके हिसाब से आप ऐड कर लो 25 200, फिर 25 100, बस बटन ऐड करके रख लो। 300 250, जितने बटन ऐड करना है ऐड करके रख लो। जिसको देखना हो उस पर देख लो, क्लिक करो, डेटा आएगा, रिफ्रेश होता रहेगा। इसको सेलेक्ट करके रखोगे कैंडल को, बस वही दिखेगा, रिफ्रेश होगा तो भी नहीं हटेगा।
आपको आराम से दिखेगा डेटा, नीचे डेट, नीचे कैंडल्स भी आ रहे हैं, ऊपर से डेटा आ रहा है। और क्या चाहिए आपको? बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है ये ट्रेड करना। इसमें देखिए फॉर एग्जांपल, कल का एक एंट्री यहाँ से बन जाता, आपके प्रॉफिट बन गए थे, एक और एंट्री नीचे आ रहा है, एक और एंट्री बन जाता, फिर प्रॉफिट बन जाते, फिर यहाँ पे एक और एंट्री बन जाता, 3 एंट्री बन रहे हैं कॉल के। और यहाँ पे देखिए सुबह का तो एक आपको मिल गया, दूसरा एंट्री यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, तीसरा एंट्री यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। अभी टाइम ही देखते हैं, मैं अभी टाइम देख के ही आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहला एंट्री हमारा कब बना? 10 बज के 10, सॉरी 11:47, 11:48। 43, 44 रुपीज़, 44 रुपीज़ से 65 रुपीज़, 70 रुपीज़ चला गया वो। 65 मान लो, 50% आपका वैसे ही बन गया, एक एंट्री बन गया। दूसरा, ये अभी भी गिर रहा है लेकिन प्राइस तो आ गया यहाँ पे 12:30 बजे के आसपास। कहाँ पे 12:30 बजे के आसपास? यहाँ पे 12:28, 29, अभी भी लो पे ही है ये। 55 के आसपास मिला है, दोबारा चला गया 75 रुपये, 15 रुपये का और प्रॉफिट मिल गया था आपको। ठीक है, तीसरी बार फिर से यहाँ पर आ गया, ऊपर गया, ऊपर जाके जैसे ही नीचे आ गया, ये अभी भी नीचे की तरफ ही है, जैसे नीचे आ गया 137 के आसपास, रिस्क लेके अगर मैं लेना भी चाहता हूँ, फिर से मुझे 60 रुपीज़ के आसपास मिला, फिर से वो 80 रुपीज़ चला गया। आपको रिपीटेडली 3 मिले, मतलब एक, अब अगर आप बायर हो तो आप वेट नहीं कर सकते हो, प्रॉफिट जितनी जल्दी हो सके आप उसको सिक्योर करके आपको एग्जिट करना है। लेकिन आप ये भी नहीं डरोगे कि यार मेरा शायद 50 रुपये से शायद 80 रुपये चला जाता, उससे बेहतर हो रहा है ना। पहले, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिला था 40, 40 से 60 हो गया, 50% हो गया। फिर उसके बाद आपको मिलेगा 54, 54 से 65 मानते हैं, 10 रुपये, 15% मिल गया। फिर उसके बाद दोबारा 60 पे मिला था और 80 पे चला गया, विच इज़ अगेन अनदर 30-40%। आपका लगभग, जो आप अगर पकड़ कर बैठते तो भी उतना आपका रिटर्न नहीं बनता, जितना आपको यहाँ पर इसको बेसिस करके लेने पे आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। ये इनक्रेडिबली पावरफुल सॉल्यूशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि, अगेन मैं कह रहा हूँ इसलिए इस पे भरोसा मत करो, मैंने आइडिया दिया है आपको। अब आपको क्या करना है, हिस्टोरिकल डेटा में जाके चेक करना है किस तरह से काम कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन पे करोगे तो और भी ज़्यादा ताकतवर है। हिस्ट्री डेटा में आप चेक करो कैसे काम कर रहा है, लाइव में चेक करो, परख करो कैसे काम कर रहा है। आई एम 100% श्योर कि आपको अगर आप सेलर हो बायर हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही सही से काम करता है। इंपॉर्टेंट बस यही है, आपको बस फॉलो करना है और समझना है इसको। उसके लिए आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना था। मैंने जैसे कॉल शुरू हुआ पूछा कि आप में से कितने लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस देखा है जुलाई और जून में, बहुत ही कम लोगों ने जवाब दिया। तो काम करना ज़रूरी है आपको, हिस्टोरिकल डेटा में चेक करो, मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ आपको, आप खुद कन्विक्शन बिल्ड करना ज़रूरी है। हिस्ट्री में चेक करो, आप चेक करके देखो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस कैसे काम कर रहे हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस पे कहाँ पर बाय करना है वो भी पता चल गया। आई एम जेन्युइनली सेइंग, आपको इससे आसान सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको रिव्यू करें। मैं अभी क्वेश्चंस के लिए ओपन करता हूँ, बिकॉज आज एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, टूल बहुत सिंपल है। मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, विच वॉज इंपॉर्टेंट, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी किसी के जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, टाइम है हमारे पास तो ऑब्वियसली हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। किसी के कोई सवाल समझ में आया, सर समझ में नहीं आया? सर, हम्म। सेलर के व्यू से ये बता सकते क्या, सुबह के वक्त दोनों ऊपर जा रहे हो और अरे भाई, डायरेक्शनल से? बहुत सिंपल है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना क्या है, देखो बहुत बहुत सिंपल है। जो ऊपर है वो ज़्यादा पावरफुल है। पहले लाइन देख लो, कैंडल को निकाल दो, पहले लाइन देख लो, कौन ऊपर है? कॉल ऊपर है ना? कौन ऊपर है? कॉल ऊपर है। 9:15 को अगर वो क्लैरिटी नहीं आया, क्योंकि दोनों पास में थे, 9:16 को भी नहीं आया, 9:17 को देखो कौन ज्यादा ताकतवर है? संदीप भाई, कॉल। कौन ज्यादा कॉल। ताकतवर है? कॉल। ऊपर वाला। मतलब वो ज्यादा बेच रहा है ना? हाँ। अब उसका ये ऐड कर लो, इसको निकाल दो, पुट को निकाल दो, उसका कैंडल ऐड कर लो। अब जैसे ये ऊपर है सेल कर लो, जब तक ये गैप बना के ऊपर की तरफ जाएगा, जब तक ये गैप बना के ऊपर की तरफ जा रहा है तब तक आप इसको बेच सकते हो। और उस वक्त अपना ट्रेंड लाइन पॉजिटिव हो गया, तो आज हुआ था ऐसा। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जब तक ये कंटिन्यू कर रहा है तब तक आप कंटिन्यू करो, जैसे ही ये स्लो डाउन हो जाएगा ट्रेंड लाइन भी उल्टा हो जाएगा। ट्रेंड लाइन अपना भी इसी मेन के, ट्रेंड लाइन नहीं देखना क्या उस वक्त? मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन भी इसी को तो फॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन में वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है? ये तो वॉल्यूम है, नहीं, यही एक वॉल्यूम वक्त ट्रेंड लाइन में ट्रेंड आ रहा लाइन है। ऊपर गया था। मैं ओके, मैं दोबारा बोलता हूँ। हाँ। बेसिकली क्या होता है ना, कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्लो डाउन हो रहा है ना, ये जैसे स्लो डाउन हो रहा है इसी टाइम पे ट्रेंड लाइन भी रिवर्सल मारेगा।
1104 मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कब का डेटा देख रहे हैं? आज का ही डेटा देख रहे हैं ना। ट्रेंड लाइन रिवर्सल कब ले रहा है? कब ले रहा है? वो पहले पहले ले रहा था अभी मैं शॉप में आज का पहले डेटा वाला। देख रहा हूँ। आज का डेटा दिखा रहा हूँ, 11 बजे के हाँ, आसपास से तो ले रहा है ना। आज का ही, आज का पहले वाला ऊपर जा रहा था ना, ये पहले बोल रहे हो ना? नीचे आके ये बोल रहे हो ना? 920 के आसपास। तो उसके 920 के पीछे। आसपास। ये बेसिकली ट्रेंड लाइन तो अभी नीचे थोड़ा ऊपर आया, ट्रेंड लाइन में नॉइस हाँ था। तो वो हाँ, नॉइस आपको यहाँ पे बेहतर पता चलेगा। वो नाइट से इधर बच सकते हैं क्या? बच सकते हैं, ऑब्वियसली बच सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है ना, ये सारे स्ट्राइक्स को और इसको मिला के दिखा रहा है, इसीलिए फिर भी ज्यादा नॉइसी रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसमें देखो ना, बच सकते हो कि नहीं बच सकते हो, खुद बताओ। ये जब देख रहे हो ये हायर हाई बनाते ही जा रहा है, क्यों रुकोगे? ये जब स्लो डाउन होगा और दोनों पास में आएंगे ना, तब निकल जाओ अपने पोजीशन से। और मैं दोबारा कहता हूँ, एनालाइज करो एटीएम स्ट्राइक, लेकिन खरीदोगे कौन सा? अगर 25,200, अगर ये 25,200 से शुरू हुआ है, 25,200 तो नहीं लोगे ना। लोगे कौन सा? 25,100 या 25,000 फॉर एग्जाम्पल। कितना मेल्ट हो गया? 200 के आसपास से नहीं, कितना, 180। ये वाला हाई ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। 195। 195 से नीचे आया, वो वैसे कंटिन्यू 11 बजे तक चलता रहा। 11 बजे के आसपास भी अगर ले लिया ना, तो डेप्थ कितना गया? वो 190 से 156, 160, 30 पॉइंट्स, 30-40 पॉइंट्स आपके मिल गए। डीप इन द मनी बेबी। उसके बाद एटीएम हम दोबारा चेक करते हैं। 150 हमारा सपोर्ट था, कल का अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते तो 150 सपोर्ट था। एक और पोजीशन कैसे बनेगा? 150 में देखो, 150 में हमको क्या करना है? अभी सेल करना है। तो हम लोग कॉल क्यों देखेंगे? हम लोग देखेंगे पुट। जैसे ही ये पुट एक बार नीचे आ गया, फिर जब ऊपर ये बढ़ना शुरू किया ना, वहां से अपना सब पोजिशन बना लो 1121 के आसपास से। ये नीचे से जब ऊपर आता है सेल कर लो, ऊपर से नीचे आता है बाई कर लो। ये अगर बढ़ रहा है उसका मतलब है सेलर ज्यादा है, तो इस वाले में सेल कर लो। ये स्लो डाउन हो गया और कैंडल नीचे आ गया, बाई कर लो। समझ गया ना? जी हाँ जी सर। ये मैं कह रहा हूं ना, हाँ, दोनों मैं कर अगर। रहा हूँ इससे ट्रेड, 2-4 दिन से कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा चल रहा है ये। मैं बोल रहा हूँ इससे से सरल, इससे आसान नहीं हो पाएगा। ये सेलिंग के लिए बहुत तो ही नीचे ज्यादा। आया तो रुकने का ही नहीं अभी। करेक्ट। ये इतना, एक तो ये इतना क्लैरिटी दे रहा है और दूसरा इतना आसान बना देता है ना। बस बैठ के एनालाइज करना है आपको, बैठ देखते रहना है, देखना जरूरी है। कोई और, किसी और के कोई और सवाल है? पाटिल पाटिल सर, एक ये है कि हम एस्टरडे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर ले और जैसा ही मार्केट ओपन होते ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्ट्राइक्स चेक करें इस मेथड के थ्रू। यही यही ये एक है। ये और एक है। हाँ। और और दूसरा दूसरा, बोलिए। दूसरा जो है, रनिंग मार्केट में भी जो भी स्ट्राइक हमें जो चाहिए, रनिंग मार्केट में स्ट्राइक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल, यहाँ पे मैं बोले तो रहा हूँ ना। यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक तो दिखेगा ही, हर एक मिनट पे एटीएम स्ट्राइक ये बदलते रहेगा यहाँ पे। ओके, एटीएम चेक हाँ, करना है रनिंग तो मार्केट में। 24/200 ऐड करके रख लो और उसके ऊपर नीचे दो तीन ऐड कर लो। प्राइस अगर 100 पॉइंट ऊपर चला गया, निकाल दो इन सबको, क्या करना है यहाँ पे, निकाल दो। और दूसरे ऐड कर लो। जो चाहिए उसको ऐड कर लो और ट्रैक करते रहो बस। एटीएम यहाँ पे नहीं बता तो रहा है, कहीं और जाना तो नहीं है। नहीं, जो चाहिए मतलब वो एटीएम वाला मैक्सिमम जो है, अपना जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगा मूवमेंट के लिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ करेक्ट, मैं मैक्सिमम मोमेंट के लिए नहीं, सबसे पहले आपको पता है, मैं दोबारा बोलता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझो। ठीक है। अगर प्राइस ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस से नीचे नीचे पुश हो गया और नीचे आ गया और आ गया 150 पे, 150 पे हमको पता है कि सपोर्ट है। अगर सपोर्ट, ये सबसे पहले अगर कोई रिएक्ट करेगा, सबसे पहली जगह जहां पर अगर ये पता चलेगा तो कहाँ पता चलेगा? या तो 25,100 पे पता चलना चाहिए, 25,150 पे पता चलना चाहिए, दूसरे किसी में भी जल्दी पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? राइट। रिवर्सल अगर आना है तो 25,100 पे, तो यहां से तो रिवर्सल आना चाहिए, यहां से तो रिवर्सल आना चाहिए। कंटिन्यू डाउन होना है तो 200 से पता चलना चाहिए, 150 से पता चलना चाहिए। राइट। इसको और नीचे जाना है 200, 150, इसको ऊपर जाना है 100, 150। ये तीनों ही बताएंगे आपको, सबसे पहले ये तीनों में ही पता चलेगा। ओके। तीन विंडो ओपन करके रख लो, मना कौन कर रहा है भाई? यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक विंडो में अगर सब कुछ नहीं देखना है तो
निफ्टी स्ट्राइक प्राइस व्यू 25,200 ऐड कर लो, एक हो गया, एक और ऐड कर लो। एक लॉगिन में मल्टीपल विंडोज से ऐड कर ही सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। 25,100 देखो किसमें कौन सा, इसमें यहाँ से आपको रिवर्स चलाना है तो कॉल चाहिए, शो कैंडल्स करके कॉल को देखते रहो। यहाँ पे 25,200 है, आपको कंटिन्यूएशन मतलब और नीचे जाना है तो पुट को देखते रहो। सॉरी, हाँ रिवर्स चलाना है, सॉरी उल्टा कर गया मैं शायद, हाँ करेक्ट ही है, बराबर है, सॉरी। जो आपको जिस तरह से देखना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहो। कॉल कंटिन्यू करना है ना यहाँ पर 25,200 पे। देखना क्या चाह रहे थे हम लोग 25,200 से कि मार्केट और कंटिन्यू नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। कॉल यहाँ से भी देख सकते हो ऑब्वियसली। कॉल बाई के लिए देखना है, नहीं पुट बाई के लिए देखना है तो आपको ऑब्वियसली पुट चेक करना पड़ेगा करेक्ट। अगर मार्केट को यहाँ से और नीचे जाना था तो पुट ने तो छोड़ देना था ना, पुट क्यों कंटिन्यूसली बिल्ड कर रहा है। हमको बाई करना है, बाई करना है तो हम तो पुट देखेंगे। पुट जैसे स्लो डाउन हो गया, यहाँ पे जैसे कि ये हो गया, ये स्लो डाउन हो गया और नीचे आ गया, जम रहा है उसके ऊपर, तो मुझे पता है एंट्री बन रहा है मेरा, और प्राइस भी कंसोलिडेट हो रहा है। बहुत सारे वही विंडोज को बंद करके रखा हूँ, सॉरी। प्राइस भी कंसोलिडेट कर रहा है, क्या हो गया भाई, हाँ कंसोलिडेट हो रहा है, उसका मतलब है शायद रिवर्सल आ जाएगा। सपोर्ट जोन तो है ही, मुझे पता है। बताओ आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट सर, राइट, या कोई और सवाल किसी और के। या तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया या फिर किसी को समझ में ही नहीं आया, 2-3 लोगों को छोड़कर। सर वो ऑप्शन चार्ट लाइव अपडेट होता रहेगा ना? हर 1 मिनट पे लाइव। वो ऑप्शन सेलर चार्ट जो ओपन करे थे स्ट्राइक ये वाइज वाला, हर 1 मिनट पे लाइव हो जाएगा, हर 1 मिनट पे। आप में से किसी लोगों ने, मयंक देख रहे थे शायद, मयंक ही था शायद उनका नाम, वो देख रहे थे तभी तो उन्होंने मतलब कहा था रिफ्रेश कि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको? नहीं बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था जब रिफ्रेश होता है तो ये निकल जा रहा है, फिर दोबारा सभी आ रहा है, ये हर 1 मिनट पे ये ऐसे हो जा रहा है। तो हमने फिक्स किया है, अभी क्या होता है अगर आप ऐसे देख रहे हो तो यही रहेगा हर 1 मिनट पे। हर 1 मिनट पे प्राइस भी नीचे आ रहा है, आपको ये भी आ रहा है, मतलब कैंडल का प्राइस भी पता चल रहा है, स्ट्राइक का भी प्राइस पता चल रहा है। ठीक है। सर मैं एक चीज बता दूं, अगर अगर हमें वो टर्म्स में देके जब तक शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है दोनों साइड पे, हम सेलर पोजीशन पे बने रहेंगे। जब अनवाइंडिंग स्टार्ट होगा तो वो नीचे आने लगेगा, तब बाई पोजीशन लेंगे, ये ठीक है? हम्म, हम्म, ठीक ओके। है। हाँ तो बेसिकली वही आपको मैं यहाँ पे कॉल पे ये नहीं, इसमें चलती है, ऑलरेडी ओपन करके रखा है ना, पोजीशन बिल्ड हो रहे हैं। शॉर्ट मत बोलो अभी यहाँ पे, शॉर्ट लॉन्ग मत बोलो, कॉल राइट, और पुट है ना। तो या जब तक ये बेच रहा है सप्लाई बढ़ रहा है, अनवाइंडिंग वगैरह नहीं, देखते हैं कि सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई धीमे हो रहा है, कैंडल भी नीचे आ रहा है, सप्लाई भी धीमे हो रहा है। जैसे ही सप्लाई धीमे हो जाएगा क्या होगा, इंडिया के मार्केट में सप्लाई भले हो या ना हो, डिमांड तो हमेशा है। रिटेलर्स इतने बैठे हुए हैं खरीदने के लिए, डिमांड की कभी कमी ही नहीं है। हमें बस देखना है कि सप्लाई कब कम हो रहा है, जैसे ही सप्लाई कम हो गया डिमांड तो है ही, बाई कर लो। डिमांड की कभी कमी ही नहीं थी हमारे मार्केट में। प्रॉब्लम क्या थी कि सप्लाई भी ज्यादा था। जैसे ही सप्लाई स्लो डाउन हो गया, रुकना तो आसान, रुकना तो मुश्किल है। सप्लाई जब तक कंटिन्यू कर रहा है तब तक मार्केट उसी डायरेक्शन में, उसका प्राइस नीचे गिरता ही रहेगा। जैसे ही सप्लाई कम हो गया, मिल गया चांस आपको। ठीक है, कोई और सवाल। ओके। सर एक बार जैसे पाटिल ट्रेंड सर, लाइन के नीचे आ गया प्राइसेस, हाँ हाँ, और जो हाईएस्ट पॉइंट वो गया होगा, जो भी स्विंग हाई दिख रहा होगा उस कैंडल्स तो ये का, साइड, हाँ अगर जब तक वो उसके ऊपर हाई नहीं, हाईएस्ट ये, हाँ सबसे टॉप पर, उतना यस ऊपर सर, मत अगर जाओ, उसके बहुत ऊपर ज्यादा। नहीं जाता है तो अपन अच्छा एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज ही रहेगा? अगर ये नीचे जा रहा है साइडवेज क्यों होगा, ये तो नीचे जाएगा ऑब्वियसली, मतलब नहीं, एक मार्केट बार ऊपर नीचे जाएगा। आ गया तो मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट एटलीस्ट उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा वापस से। ये रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट है। ओके, अब उसके बाद ये रिलेवेंट है, अब उसके बाद ये रिलेवेंट है, अब उसके बाद ये रिलेवेंट है, ऐसे ओके, पूरा ऊपर ट्रेलिंग वाला मतलब नहीं है। सॉर्ट ऑफ अपन हाँ पकड़ते मैं जा रहे इसीलिए हैं। बोल रहा हूँ ना, स्टॉप लॉस इसको पकड़ के चलो ना, ये वाला स्टॉप लॉस मान लो। ओके, और थोड़ा अंदर आ गया तो लाइन को ही स्टॉप लॉस मान लो। अब वैसे अंदर आ गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लो भाई, वैसे ही प्रॉफिट में हो। ठीक है। ओके, ओके।
कोई और कुछ और 2-3 लोग सवाल पूछ रहे थे। हाँ पाटिल सर, मैं ये कह रहा था, ये तो हाँ। आपने जैसे मैंने कहा था आपने फिक्स कर दिया है, एक बार खाली बाकी ये भी कर दीजिए ना। मैं बता रहा था ना आपको, जैसे दोपहर के बाद में कैंडल्स काफी ये हो जा रहा है, तो इसको तो ना जैसे आप ये पीछे का, वाला हाँ ये वाला हाँ वो भी कर रहे हैं यार। ये प्रॉब्लम सब में है। ये प्रॉब्लम हर किसी हाँ में करवा देंगे विजय भाई 100%। हम सबका फीडबैक बहुत ही सीरियसली लेते हैं। डेफिनेटली करेंगे उसको, हम लोग कर देंगे। ठीक है। और पाटिल सर एक चीज और, ये जैसे हम निफ्टी में कर रहे हैं, ये बैंक निफ्टी में भी बना सकते हैं वैसा? मतलब बिल्कुल अभी तो नहीं है 100%। आपका अभी नहीं है, तो। लेकिन हो जाएगा, हाँ बहुत ही जल्दी आ जाएगा। सेंसेक्स और ठीक, बैंक निफ्टी तीनों में आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। कोई और? हेलो। हाँ बोलो भाई। हेलो। हाँ सर, मैं बीरबल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बीरबल भाई। ये जो लाइन जो है सर, स्मूथ स्मूथ जो रेड कलर का लाइन है, हम्म ये सपोर्ट को पहचान करता है इसमें? नहीं बीरबल भाई, ये सपोर्ट नहीं कर सकते हो। सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। आप आज पहली बार ज्वाइन किए हैं क्या? नहीं सर, ये मेरा तीसरा है। तो मैंने पहले क्लास नहीं, सॉरी, कल मैंने आपको बताया था ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। हाँ, जैसे वो समझे सर। तो अगर आप कल का डेटा देखते तो आपको पता था कि 150 पे सपोर्ट था। हम्म, तो अगर 150 पे सपोर्ट था तो 150 से आपको क्या करना है? कॉल बाय करना है ना। हम्म, तो कॉल बाय कैसे करोगे? आप देखोगे, कॉल को फॉलो करते रहोगे, बोलोगे भाई जितना बेचना है बेच। जब तुम स्लो डाउन करोगे मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही स्लो डाउन हो गया आप खरीद लो। सर हमको एक बार ये समझाइए, ये जो ग्रीन कलर का है ना, कॉल सेलर हाँ। नहीं नहीं कैंडल नहीं सॉरी, कैंडल। ये जो रेड है ना, कैंडल तो ब्लू भी हाँ रहेगा और रेड भी रहेगा। ये इस वाले कलर पे मत देखो। देखो कॉल सेल है, स्मूथ कॉल सेल है, ठीक है। हम्म, कैंडल तो ग्रीन भी ये रहेगा, रेड ये भी रहेगा। ये स्मूथ लाइन ये क्या है सर? स्मूथ। ये स्मूथ लाइन कलर से दिख रहा है। देखो ये जो स्मूथ लाइन है ना, ये कॉल सेल है, दिख रहा है ना। हाँ हाँ ये ब्लू में दिख रहा है, वो पुट सेल का ब्लू लाइन है, हाँ। लाइन। कैंडल तो दोनों हम्म, के भी ग्रीन और रेड थोड़ा रहेंगे। हमको समझा दीजिए, बाइंग सेलिंग समझा दीजिए। अगर कॉल, बेसिकली मैंने कहा था ना, 150 से प्राइस को अगर रिजेक्शन लेना है, सपोर्ट लेके ऊपर जाना है, हमको कॉल बाय करना है। हम्म, कॉल बाय करना है तो हम क्या हम्म, करेंगे? ये सब थोड़े ना देखेंगे। हम बोलेंगे पुट को हटा दो, नहीं चाहिए पुट। हम देखेंगे कॉल को सिर्फ। हम्म, जब तक कॉल बेचने वाले बेचते रहेंगे ना, हम बोलेंगे चलो बेचते रहो भाई, बेचो जितना बेचना है। जैसे हम्म, ही वो स्लो डाउन करेंगे, जैसे ही वो धीमे पड़ जाएंगे, कैंडल पास में आ गया, हम हम्म, अलर्ट हो जाएंगे। हम बोलेंगे चलो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। और हम्म, यहाँ कहीं पर भी आप खरीद लोगे, इसको स्टॉप लॉस मान के कहीं पर भी खरीद लोगे, आपके प्रॉफिट तो बनने थे। 40-50% तो आपका हम्म, प्रॉफिट बन ही जाता। हम्म, वही करना है बस। ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर आप में से अगर इसको सही फॉलो करोगे, आप में से कोई हम्म, भी ऐसा नहीं रहेगा जो ये नहीं कर सकता है कि महीने में आपके कैपिटल का 100% एज अ बायर अगर आप नहीं कर सकते हो, नहीं हो सकता है अगर आप इसको ठीक से फॉलो हम्म, करते हो। रिक्वेस्ट ये है कि ओके। भाई प्लीज जाओ हिस्ट्री में चेक करो, हिस्टोरिकल डेटा में ठीक से चेक करो, समझो अलग अलग सिनारियो में कैसे काम करता है। इसमें भी कभी कभी नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। समझना कैसे है कि लाइन कहाँ पर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कहाँ पर है, वो देख के उसके हिसाब से करो। 100% काम करेगा। ओके। ठीक है, कोई और सवाल किसी और के? नहीं। पाटिल, आई हैव वन क्वेश्चन। यस रवि। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था बेसिकली। देखो ये यही वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। हम्म, यहाँ पे कॉल का जो इंटरेस्ट है ना, ये बढ़ते जा रहा था ऑलमोस्ट कब तक, 11:51 तक, ठीक हाँ, है। तो यहाँ से जब वो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, हम्म, तो इसका मतलब ये कि देखो, मैं जब भी देखता हूँ कि कभी भी कोई वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, ओआई इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है, तीन रीजन हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग, एक हो सकता है लॉस बुकिंग, और एक हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट। तो यहाँ पे मतलब मैं ये देखो, अब मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। हम्म, अब मान के हम्म, चलो मेरा व्यू यहीं पे ऑलमोस्ट 11:42 पे, ये राइट साइड का मैं बिल्कुल देख भी नहीं रहा हूँ। तो हम्म, मुझे पता नहीं ये राइट साइड वाला नीचे भी आ सकता है या साइडवेज भी रह सकता है फॉर 1 घंटा 2 घंटा, राइट, ऐसा कुछ भी है, राइट। अब हम्म, हम सबको पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। हम्म, तो जब ये वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हम्म, हाउ शुड आई ट्रीट, मतलब यहाँ पे जो अनवाइंडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ
प्रॉफिट बुकिंग मतलब जितने लोग भी थे प्रॉफिट बुक कर रहे जो कॉल सेलर से, या वो लोग लॉस बुकिंग कर रहे या कॉस्ट टू कॉस्ट। और एक पॉइंट था रादर देन इसी में आओ बट पुटिंग दी पुट इंटरेस्ट ऑल्सो, अगर मुझे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पुट एग्जैक्टली इंटरेस्ट वही बढ़ रहा बताने वाला था, मैं वही बताने वाला था, मैं दोनों बताता हूँ, आपका पूरा जवाब दे दूंगा यहीं पे। है। राइट, ठीक है, ये दो ही थे मेरे पॉइंट। सो अभी या इमीडिएटली बता दूंगा, दोनों दोनों के जवाब बता दूंगा और यहीं पे बता दूंगा, इसी में पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला, अगर ये नीचे आ रहा है कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है या फिर जेन्युइनली अपनी पोजीशन छोड़ रहा है? ये राइट दुनिया में आपको कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो सवाल ही बदल दो। ऐसा सवाल पूछना है क्यों जिसका आंसर नहीं मिलेगा? राइट। तो यहाँ पे सवाल आंसर क्या मुझे वो पूछना है पुट से मैं मिलेगा। बताता हूँ, एक मिनट या मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपके हम्म, दोनों सवाल के जवाब मिल जाएंगे। फिर या सवाल क्या करना है, अगर ये स्लो डाउन हो गया है तो मेरे लिए काफ़ी है, चाहे प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो रहा हो या फिर किसी के लिए भी हो रहा हो, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ उसमें, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से वो लोग गिर रहे हैं या फिर किस लिए गिर रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, उसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा, हम्म, क्योंकि एनएससी नहीं बताएगा व्हाई डिड दे एग्जिट द पोजीशन बोलकर। हम्म, मुझे उसका जवाब तभी मिलेगा जब ये रैपिडली गिरेंगी। अगर ये लाइन रैपिडली गिर जाता है तो मुझे पता है कि वो डेफिनेटली अपने पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन राइट गिरने के बाद अगर मैं पोजीशन लेता हूँ तो मेरा कोई फायदा नहीं है। तो मुझे क्या करना है, सवाल मुझे बदलना है। सवाल ये है कि मैं एक ट्रेडर हूँ तो मुझे रिस्क तो लेना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। चाहे किसी भी कारण से ये लोग निकल रहे हो, मुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो मेरा कैलकुलेशन क्या है, मेरा कैलकुलेशन ये है कि मेरा ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ है 150 पे, वो मैं कल से ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ कि सपोर्ट बना हुआ है। दूसरा, 150 पे क्या पुट्स हैं और क्या पुट्स बिल्ड कर रहे हैं वो मैं देखूंगा, वो मुझे मेरे चार्ट में मिल जाएगा। दोनों मेरे कैलकुलेटेड रिस्क हो गए। मुझे पता है कि यहाँ से रिवर्सल आना है, पता इसलिए क्योंकि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बैठ चुका हूँ। मेक तो अगर सेंस। यहाँ से आना है तो मेरे लिए ये थोड़ा कैलकुलेशन मेरे फेवर में जा रहा है। उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि ये काम करे, तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ विच इज दिस, और विच इज दिस, विच इज बेसिकली 1.7 मिलियन। वॉल्यूम 1.7 मिलियन ब्रेक करके अगर ऊपर गया तो मैं निकल रहा हूँ अपने पोजीशन से, दैट इज माई रिस्क। वो मैं सवाल क्यों पूछूं जिसका मेरा जवाब ही नहीं मिलने वाला है? आई विल स्टॉप आस्किंग दैट क्वेश्चन, आई विल रादर आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू टेक द रिस्क बिकॉज आई एम हियर टू टेक द रिस्क, मैं यहाँ पर हूँ ही रिस्क लेने के लिए, लेकिन मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहता हूँ। मैं कहीं से भी पोजीशन लेना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता था कि 150 मेरा सपोर्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, यहाँ पर नहीं लूंगा। मुझे प्रोडक्ट ने अच्छा खासा एंट्री दे दिया है यहाँ पर, 1130, 1140, 1138, जहां पर भी है अच्छा एंट्री मिल गया मुझे, मेरा स्टॉप लॉस भी बन गया है। दैट इज वॉट आई वॉन्ट अ कैलकुलेटेड एंड रिस्क दैट फेवर्स मी, रिस्क जो मुझे फेवर करता हो, जहां पर मेरा स्टॉप लॉस कम हो और मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। अब यही चीज मैं पुट में दिखाता हूँ, पुट में ये काम नहीं करेगा। पुट में भी मैं वही करके चल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट यहाँ पर आ गया, फॉर एग्जाम्पल पुट में स्लो डाउन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है, ये नहीं तो कम से कम ये वाले में तो स्लो डाउन डेफिनेटली हो गया, तो मैं ऑब्वियसली ये वाला पोजीशन ले सकता था क्योंकि स्लो डाउन हो गया है। ऑफ कोर्स ले सकते हैं बिकॉज हम लोग रिस्क लेने के लिए ही बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैं निकलूं कहाँ पे? अगर ये रिवर्सल होता है, फॉर एग्जाम्पल ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, राइट, ये मेरा अगर प्रीवियस हाई था या फिर ये हाई था, इफ यू हैव एन एपेटाइट टू वेट टिल हियर बिकॉज इट्स अ लॉन्ग कैंडल, यू कैन वेट टिल देयर, बट बिकॉज इट्स अ बिग कैंडल, दो बार नीचे आया ऊपर ही जा रहा है और ये भी ऊपर करके चला गया, मैं कहूंगा कम से कम लॉस में एग्जिट करके मैं एक और एंट्री लेने के लिए देखूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बड़ा कैंडल है, मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ तक रुकूं क्योंकि ज़्यादा प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। एक और एंट्री ले लेता हूँ, यार ब्रोकरेज में कितना जा रहा है मेरा, 1 रुपया जा रहा है, एक लॉट कर रहा हूँ तो दैट्स ओके, 1 रुपी इज ओनली लॉस फॉर मी, राइट? आई वॉन्ट टू वेट नेक्स्ट टाइम व्हेन दिस हैपेंस, आई विल नॉट टेक दिस, व्हाई? बिकॉज द लाइन इज ग्रोइंग। अगली बार जब ये आता है मैं नहीं लूंगा क्योंकि लाइन अभी भी बढ़ रहा है। जब ये लाइन आया था, ये लाइन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, नहीं लूंगा मैं। मुझे एक तो ये लाइन भी बता रहा है कि स्लो डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हो रहा, हायर हाई बनाते ही जा रहा है ये, तो मैं क्यों लूंगा? मैं चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम जब गैप बेल्ट कम हो जाए वहां पर मैं एंट्री लेना चाहता हूं। उसके बाद अगर रिवर्सल होता है तो मेरा कम से कम स्टॉप लॉस में मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ब्यूटी इज कम से कम स्टॉप लॉस में मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अगर वो स्लो डाउन हो ही रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शायद एक और एंट्री अच्छे से ले सकता हूँ मैं, जो कि कॉल में हुआ था। और कॉल में तो एग्जिट करने का चांस ही नहीं था बिकॉज इमीडिएटली इट ब्रोक। मेरा हाई करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल तो था नहीं मेरे पास, तो थोड़ा और मैं लेवरेज दे सकता था 1.8 मिलियन का फॉर एग्जांपल और 1.7 मिलियन का, क्योंकि कोई बड़ा कैंडल नहीं था।
ऐसा नहीं कि रिवर्सल होकर 1.7 पे भी चला जाए तो मेरा ज्यादा प्रीमियम मिल्ट हो जाएगा, उसके बावजूद भी 4 या 5 रुपए से ज्यादा प्रीमियम लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस, 6 रुपए का स्टॉप लॉस, कहाँ मिलता है स्टॉप लॉस आपको? पाटिल वन फॉलोअप क्वेश्चन, आई मीन मुझे समझ में आ गया, राइट? दिस मतलब मान के चलो कि अगर हमें राइट 4 से 5 सपोर्ट मिले, राइट? 4 सपोर्ट तो काम करेंगे, एक सपोर्ट मतलब अगर अपने व्यू के अगेंस्ट भी गया देन द रिस्क मैनेजमेंट कम इनटू पिक्चर, राइट? Correct. माय सेकंड थिंग वाज यहाँ पे, राइट? आई मीन नाउ वी नो दैट मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, राइट? सो माय क्वेश्चन वाज व्हाई शुड आई रूल आउट, ये भी कर दूं ना, पुट का भी रख दूं ना, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सो कैन इट बिकम ए डबल कंफर्मेशन? या सिर्फ ऑफ कोर्स यहाँ पे पुट कॉल, का अगर पुट नहीं बढ़ कॉल का भी रहा लगा है, दो, कॉल का भी लगा तो दो ना, मैं बोल रहा हूँ हाँ, कॉल का तो भी रख स्मूथेड दो। लाइन देखो, तो दोनों मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे बढ़ रहा है, देखो ये ऑलरेडी बहुत बढ़ रहा है, ये जब स्लो डाउन हो गया 11:30 के आसपास, ये ऑलरेडी बहुत बढ़ रहा है। राइट राइट, यही मैं चाह रहा था, एब्सोल्युटली, इसका कर्व एंड ऊपर जा रहा है, राइट? इसका इवन थोड़ा नीचे आ बेटर, रहा है, मैं राइट बोल रहा हूँ इवन बेटर, पैसा बनता है तो दोनों तरफ से बना लो। पुट जैसे ही नीचे से ऊपर आ गया सेल कर लो, ऊपर से नीचे आता है तो हम लोग बाई कर रहे हैं, तो नीचे से जब ऊपर आता है तो सेल क्यों नहीं कर सकता है? मेक 20, सेंस। तो 25, मैं 30 मैं पॉइंट मैं तो बोला मिल ही कि जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, अगर मैं उसको भी लेके चलना चाहता हूँ आई कैन टेक दैट, राइट? बोथ पुट भी वहां पे एब्सोल्युटली, बढ़ रहा है, राइट? या मे बी एब्सोल्युटली। तो वहां पे अपना ट्रेंड लाइन होगा, वहां पे सपोर्ट, और ऊपर से ये जो ओपन इंटरेस्ट और कॉल कॉल का घट रहा है और पुट का बढ़ रहा है, मतलब या आई मीन सब वी मिल कैन। जाएगा। एंड आप, आई थिंक बहुत सारे, रवि आपके ही फॉलोअर ने, बहुत सारे लोगों ने हमको कॉल और पुट के प्रीमियम का स्प्रेड दिखाने के लिए बोला था। आई थिंक वी विल ऐड दैट हियर इटसेल्फ, इसी में ऐड कर देंगे। मैंने टीम से बात किया था, वो स्प्रेड वाला भी इसी में ऐड कर देंगे हम लोग। ग्रेट इसके साइड में कहीं पर स्प्रेड वाला ऐड कर देंगे इस वाले चार्ट में, तो आपको स्प्रेड भी दिख जाएगा। ग्रेट, या सो बेसिकली आई एम सेइंग रिस्पेक्टिव, ये इतना पावरफुल है कि अगर आप, मैं जेन्युइनली, इसीलिए मैं कल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनाया था, वरना इसी को मैं स्टार्ट कर लेता। सपोर्ट रेजिस्टेंसेस इसीलिए मैंने आपको बताया क्योंकि अगर एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, यू नो लिटरली व्हाट यू हैव टू ट्रैक। आपको कौन सा देखना है पता चल गया, बस देखते रहो भाई। पटेल वन क्वेश्चन, कुछ अलर्ट्स कुछ इंप्लीमेंट करने का प्लान है? आई इमीडिएटली नो नहीं है रवि, इट हो इज, जाएगा। या नो अगर कुछ इट इज, अलर्ट्स मिल गया, राइट? द वे वी गेट इट इन द ट्रेडिंग व्यू, आई थिंक। मैं कह रहा हूँ आपको, हम लोग और भी बहुत ज्यादा चीजें अलर्ट्स हैं, बिकॉज NSE has opened up algos, so राइट, if at फॉर some point रिटेल in time if they आल्सो, have maybe that retail algos they have allowed, so maybe that also, God knows, at some point in time I think we will do plenty of it। बहुत है काम, बहुत है हम लोगों को करने के लिए। अभी अगर ये इतना आसान दिख रहा है तो मान लो अगले 5-6 महीने में हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। हमारा रिसर्च बहुत सॉलिड है, दैट आई थिंक सभी लोग मानेंगे कि हमारा प्रोडक्ट का रिसर्च बहुत सॉलिड है। तो वो रिसर्च अगर उसी मोमेंटम में अगर हम कंटिन्यू कर पाएंगे ना, आई थिंक आई एम श्योर वी विल बी एबल टू, और भी आसान कर सकते हैं हम इसको। बट मेक इट मोर सिंपल, पाटिल भाई, इसके चक्कर में मतलब right, I mean don't come up with a product which has like 30 40 50 features. I don't want to take the ऑफ name कोर्स, of the tools, but yeah, it complicates basically, जितना मैं simple इसीलिए, उतना करेक्ट, सही। इसीलिए हम लोग सिर्फ 4 चार्ट रखे हैं, अभी तक उसको चेंज ही नहीं कर दिया, Right, makes sense, absolutely. एंड See, देन हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं आपको। even I got 5 to 6 feedback from my students saying that तो मुझे सिर्फ ये चार्ट देखना है, बस उतना है, right? I mean this is where the simplicity comes into picture. Yeah. करेक्ट करेक्ट। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? थोड़ा और एक साइडवेज डे दिखा देंगे बोल दो भाई। 8 तारीख, हाँ, 8th 8 का डेटा देखना है। साइड, हाँ हाँ, बोलो। साइडवेज डे का। हाँ, तो ये भी आसान है, दो रुको, 25,450 या 25,500 ले लो। अगर देखोगे ना दोनों के कैंडल ऊपर जा रहे हैं, क्यों खरीदोगे बताओ मेरे को? खरीदोगे तुम? किसी एक, दोनों में से कोई नहीं रुक रहा है, सेलिंग के पर्सपेक्टिव, दोनों में से कोई भी नहीं रुक रहा है, दोनों के दोनों कैंडल ऊपर है, क्यों खरीदोगे बताओ मेरे को? नहीं सेलिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हाँ, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊपर है, पुट ऊपर है ना, बेच हाँ। के चले जाओ। उसके बाद में आई थिंक कॉल का भी बढ़ गया था, जो ऊपर मोस्ट है ऑफ ना, देखो लॉसेस साइडवेज डे में ही होते हैं ना। करेक्ट। मैं साइडवेज का दिन इतना आसान, और इतना आसान हो सकता है बताओ भाई मेरे को, दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, क्यों खरीदोगे? वेट करो, कोई एक ब्रेकआउट करेगा तब ले लो, और ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे। जल्दबाजी किस चीज की? पहले तो कॉल में आ गया, फिर उसके बाद में आई थिंक पुट में भी आ गया। मैं वही कह रहा हूँ, साइडवेज मार्केट 25,500 में का भी देखिए, 25,500 का। उसका भी सेम ही दिखेगा,
बस जंगल जंगल दिखेगा। हाँ ये नीचे है, लेकिन ये बहुत नीचे है। इंटरेस्टिंगली पुट को देखो, इंटरेस्टिंगली सॉरी, शो कैंडल्स नीचे आया कभी? मैं वही कह रहा हूँ, इतना क्लियर होता है ना साइडवेज के दिन भी क्यों घट रहे हैं, क्योंकि दोनों ऊपर ही है। कॉल का लगभग यहाँ पे थोड़ा कम आ गया था, शायद एक छोटा मोटा एंट्री मिल जाता, यहाँ पे अच्छा एंट्री मिल गया था कॉल का। मैं वही कह रहा हूँ ना, साइडवेज के दिन भी देखो कितना क्लैरिटी दिख रहा है, दोनों में से कोई एक भी नीचे नहीं आ रहा, दोनों बढ़ रहे हैं, कैंडल ऊपर ही है, किसी एक का भी कैंडल अगर ले भी लेते एंट्री, स्टॉप लॉस लेके चले जाते। और यहाँ पर मार्केट में तो आपको पता ही है कैसे देखना है कि साइडवेज मार्केट कैसा है बोलकर। साइडवेज मार्केट यहाँ से ही पता चल रहा है, वहां से ही पता चल रहा है, और क्या चाहिए। हाँ, तो सबके सवाल हो गए। पाटिल सर एक क्वेश्चन है, जो लास्ट अभी जो चार्ट देखा है उसमें हाँ हाँ लास्ट में अभी जो स्ट्राइक 25,500 देखा ना, हाँ, उसमें इसमें हाँ। हाँ हम्म, उसमें बाइंग का मतलब कॉल में कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी टिल 230 तक ऐसा कुछ नहीं बना था, राइट? बना था यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, आप ले सकते थे, लेकिन उसके बाद में ज्यादा मोमेंटम नहीं है, दोबारा जैसे ही वो ऊपर की तरफ आ साइडवेज गया में आप गया, एग्जिट कर सकते थे। फिर भी आपके पैसे बनते, थोड़े बहुत ज्यादा ना बनते, लेकिन फिर भी आपके पैसे बनते। राइट ठीक राइट, है, साइडवेज भी हो सकता और स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता। हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हाँ होगा तो भी ज्यादा लॉस तो नहीं होगा। फिर हाँ राइट, दोबारा ऊपर चला गया, तो हाँ एक दो तीन ट्रेड शायद और आपके बनते भी, लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ पर जैसे ही पोजीशन छूटे हैं, थोड़ा गैप लेके नीचे आ गया, वहां पर हाँ भी अगर आप पोजीशन यहाँ कहीं पर अगर आप लेना चाहते थे तो एक और पोजीशन बनता। मैं कहता हूँ छोड़ दो यार, क्यों ले रहे हो, हाँ, मतलब यही इतने यही सारे दिन पूछना था, पड़े यही हुए हैं। पूछना था, अगर ये लास्ट में ना कि अच्छा खासा ये स्पाइक मिल गया कॉल में, तो मत लो, इसको कुछ पकड़ नहीं सकते ना हमें, मतलब पता अरे नहीं मैं कह रहा हूँ उसके चक्कर में मत भागो, छोड़ दो। क्यों राइट चाहिए, मिलता है अगर बाई बाई एनी चांस अगर आप ले पा रहे हो, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस, आपको पता था कि सपोर्ट बहुत सॉलिड है, तो ठीक है, आपने ले लिया कॉल बाई। लेकिन अगर नहीं भी ले पाते हो ना, इट्स ओके यार। एक दिन मार्केट में अगर बाई नहीं करते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिस दिन काम करेगा, जिस दिन आपका सपोर्ट रेजिस्टेंसेस में आके बैठ जाए ना, उस दिन आपके सारे पैसे बना देगा। छोड़ दो एक दिन मार्केट को, क्या फर्क पड़ता है। सो आई थिंक पाटिल आप डे वन पे बोले थे ना कि ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट 4 से 5 दिन बहुत काफी एग्जैक्टली होता है, राइट? सो एज एन एग्जैक्टली ऑप्शन बायर वी शुड नॉट रन बिहाइंड द मार्केट, राइट, टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सो बी एन करेक्ट। अपॉर्चुनिस्ट, राइट? यहाँ पे मे बी क्रेडिट स्ट्रेटेजी वुड यील्ड यू मोर इंटरेस्ट, बट अगर कोई जेन्युइन ऑप्शन बायर हो, अनलेस एंड until you get that double triple conviction, right, don't even enter. See, I mean, sorry guys, मैं पाटिल का ले रहा हूँ, but usually, right, when you are a buyer, by 3 से 4 opportunities per month is more than enough. And the way Patil has explained, right, how to get that opportunity, I think this Patil, honestly, I'm telling, last time when we did it in English, right, उससे ये compare किया जाए तो this is far far better actually. I mean, we are learning. I think you said, right, आगे आगे भी हम लोग को कुछ अच्छे features और मिलेंगे. बहुत सारे रहेंगे, ये और भी सिंपल करेंगे Makes आपके sense, लिए, right? जेन्युइनली करेंगे। 12:05 का, अभी मैं उसी का अगर ले लेता ना, 12:05 पे 75 to 85 आ गया, कम से कम 80 पे भी एग्जिट कर लेते, ₹5 मिल जाते, ज्यादा ना सही। ये वाला मूव मत पड़ो इसके अंदर, खट्टे अंगूर है, छोड़ दो, छोड़ दो। हमको मिलेगा मार्केट, हमको हमारे साइड में मिलेगा। अगर ले पाते ना, ओके फेयर इनफ, नहीं भी ले पाते ना, नो बिग डील यार। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, हमारा टारगेट अचीव हो गया आसानी से, तो मार्केट चाहे कितना ही पैसा बनाए, किसको फर्क पड़ता है ये सबका, है ना। करेक्ट करेक्ट हाँ, राइट। तो वही देखना है बस, और कुछ नहीं। एनीवे, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आ गया, उम्मीद करता हूँ कि ये आपका ट्रेडिंग जर्नी में आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा करे, और समझ में भी आप आ गया होगा आप सबको। कल दोबारा कनेक्ट करेंगे, कल एक स्ट्रैटेजी वन साइडेड मोमेंटम जो हम पहले वाले में बताए थे वही दोबारा रिपीट करने वाले हैं। तो अगर ऑलरेडी आप अटेंड कर चुके हो और आप चाहते हो, नहीं चाहते हो एग्जैक्ट दोबारा अटेंड करना, आपके ऊपर है। दोबारा से आप समझना चाहते हो तो भी आपके ऊपर है। तो बट व्हाट वी वांट, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को आपको ये ना लगे कि ये हमने पहले ही सुना था बोलकर, इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ। वन साइडेड मोमेंटम, जो लोग नए हो वो डेफिनेटली आप ऐड करो, कल रहो, नहीं तो मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कल वाले इसमें। लेकिन अगर आप कल प्रीवियस अगर आप सेशंस अटेंड कर चुके थे, क्लासेस हिंदी या इंग्लिश जो भी है, आपको मेरे हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड द न्यू जो मैंने अभी आज दिखा है, ये दोनों आपका ट्रेडिंग जर्नी एंटायरली चेंज करनी चाहिए 100%। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहनत करो,
मेरे कहने से एक्सपायरी कुछ के नहीं दिन होगा। भी ऐसे ही वर्क करेगा ना? बिल्कुल 100%। ये एक्सपायरी ही था, ये एक्सपायरी ही था। एक्सपायरी एक्सपायरी नहीं होता है तो इतना कहाँ ऊपर दौड़ेगा वो। एक्सपायरी था तभी तो कहाँ से 50 रुपया 75 रुपये से 150-200 एक्सपायरी के एक दिन पहले का शायद है, एक्सपायरी से एक दिन पहले का था, वरना 25-30 पे आ जाता है। एक्सपायरी के दिन भी ऐसे ही काम करता है। हिस्टोरिकल डेटा में चेक करो आप लोग, मैं कह रहा हूँ ना हिस्ट्री में है तो पड़ा हुआ, चेक करो हिस्ट्री में एक्सपायरी के दिन कैसे काम कर रहा है। 100% काम करेगा, ब्यूटीफुली काम करेगा। हाँ बोलिए। पटेल भाई एक छोटा सजेशन ऑन फ्लाई मुझे आया था। देखो बेसिकली ये जो 4 टैब्ड विंडोज है ना, तो मेरे लिए राइट साइड वाला 2 राइट ये 2 इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग देख रहे थे ना, सी आई मीन डोंट टेक विद अदर वे, मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये ऊपर वाला जो फ्यूचर प्राइस है तो उसको मुझे कंटिन्यूसली देखना जरूरत नहीं है, और ये प्राइस भी मुझे देखना जरूरत है। अगर इनकेस इफ यू हैव ए ऑप्शन, ये जो स्ट्राइक अभी जब खोले ना, ये अगर ये लेफ्ट विंडो में एक चॉइस तो राइट, आई मीन आई एम ओके, समझ एंड ऑफ द गया डे आई नीड 4 विंडोज, बट ये वाला मैं और एक विंडो में रख लूंगा बिकॉज आई डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस फर्स्ट रो, sorry what first column, right? This हम anyways I लोग don't इसे have भी। any significance. You got my हाँ, point, right? Patil, आई what I गॉट meant योर to say. पॉइंट। Right? दो That दो would चीज़ें help. हैं। Yeah. हाँ डेफिनेटली ट्राई करेंगे। दो चीज़ें हैं, इन सबको मूव करने का एबिलिटी देंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये देख देख के, मुझे खुद ये देख के आदत हो गई है। अगर आप Give इसको give इधर the उधर कर option, yeah, दोगे ना मैं choice. कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ Yeah, नहीं मैं बोलूँगी डेफिनेटली। give the option, right? अगर किसी को ये करेक्ट आदत हो गया, let them do that. I mean, if I want that way, right? If you can just give me that option, I think हम्म। एक स्क्रीन पे ना I don't even need to, because मैं फ्यूचर कभी देखता हूँ नहीं, right? Because you have accommodated, discounted that in the smooth blue line trend line. तो प्राइस I can look at trading view or some other thing. So by the way, if I can utilize these 2 windows, ये 2 windows में strike में यहाँ पे दिख दिया ना, I think with one screen I think I get more information basically. Just an announcement what I अंडरस्टूड, एब्सोल्युटली वील डू इट। वी आर ऑलरेडी रिवैम्पिंग दिस, रीडिजाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर ये विंडोज ठीक से इम्प्रूव मतलब डिजाइन चेंज कर रहे हैं। वो जैसे ही हो जाएगा उसी के अंदर हम उनको रीऑर्गेनाइजिंग करने का ऑप्शन दे देंगे, तो आप कर सकते absolutely, हैं yeah. उसके अंदर। Order change कर लो. Give that या options to student, yeah, to करेक्ट, traders, yeah, based या on their ड्रैग एंड ड्रॉप comfort level. एनीवेयर यू वांट। Absolutely, yeah. That would help. Awesome, we'll take a leave now. I I have know, come but to I know Patil likes to go early bed, if I'm no, not I wrong. came to office unfortunately because I had a Okay, problem with my network. I'm still in office and it's raining cats and dogs in Bangalore, so that's why I want to reach home. Interesting Internet का session, problem था। Patil, today. Yeah. Well, thank you Very so much. I hope it helps everybody. I hope you guys leverage this. Awesome, thank you so much everyone. And do we get all this in history for previous days, or it is like only applicable only for last 1 month or 2 months? ये वाला जो strike selection, जो You will call get it for sellers. all days except Okay, for great. today. आज का नहीं मिलेगा बस। Got it. If you don't have a subscription. हाँ बीरबल भाई बोलो भाई। सर हाँ गुड नाइट। सर बीरबल भाई बोलो पहले। बाय बाय बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। बाय 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 बोल बोल रहे रहा थे, हूँ। अच्छा गुड नाइट। तो हैंड क्यों रेस किए? ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। सर शशिकांत बोलिए। Sir, this is M. Shashikant, sir. Sir, sorry to शशिकांत disturb you. Actually, I have joined a little bit late, sir. Sorry हाँ, for that. सर no मुझे problem. सिर्फ 2 ही बातें साधारण भाषा में बात सुनना था कि हम्म, जैसे आपने ये शो कैंडल और जो स्मूथन लाइन लगाया है, मुझे अगर बाई करना है तो कैंडल मस्ट बी डाउन ऑफ द एनी लाइक स्मूथन लाइन, एम आई राइट? ऊपर से नीचे आना स्मूथन लाइन की चाहिए, ऊपर से नीचे या आते बाई रहना करना है चाहिए। तो, हाँ या बाई करना है तो, अगर सेल करना है तो कैंडल्स मस्ट बी अपसाइड, राइट सर? नीचे से ऊपर जाना चाहिए, एंट्री भी तो सही होना चाहिए ना। नीचे से ऊपर, हम्म, यस मतलब हम्म, स्मूथन लाइन के ऊपर अगर कैंडल्स है तो मुझे सेल के बारे में देखना पड़ेगा, और स्मूथन लाइन के नीचे है तो मुझे बाई के बारे में देखना पड़ेगा। क्या मैं बराबर बोल रहा हूँ सर? नहीं उल्टा, स्मूथेड लाइन के उल्टा, नीचे अच्छा। है तो कैंडल्स आप, सर, कैंडल्स। हाँ कैंडल अगर स्मूथेड लाइन के नीचे है तो आपका एंट्री ऑलरेडी चला गया बाई का, तो अभी आप सेल का एंट्री ओके देखोगे ताकि वो ऊपर चला जाए। ओके, अगर तो कैंडल सर अगर स्मूथेड नीचे लाइन जाने के की ऊपर तरफ, है, हाँ, कैंडल अगर ऊपर जी है स्मूथेड लाइन के, तो आपका सेल का एंट्री ऑलरेडी चला गया। आपका सेल का एंट्री बनता जब वो नीचे से एग्जैक्टली ऊपर पे आता, ऑलरेडी ऊपर है तो अभी आप बाई का एंट्री देखो, वेट करो कब वो नीचे जाएगा, जैसे ही नीचे जाने के लिए शुरू हो जाएगा बाई का एंट्री ले सकते हो वैसे। सो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड लाइन के नीचे जब अपॉर्चुनिटी देखा जाता है तो बायर के जैसा काम करना पड़ेगा, करेक्ट और करेक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे अगर हमें अपॉर्चुनिटी देखना है नीचे से ऊपर के तक, तो सेल की अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। क्या मैं बराबर बोल रहा हूँ सर? करेक्ट एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सर, एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हुआ था, एट लास्ट एक ये पूछना वीडियो पड़ा तो। मिलेगा YouTube में, अपलोड हो जाएगा, देख लेना, नो प्रॉब्लम। ओके कल सर, सुबह थैंक मिल यू सर। जाएगा। ओके ऑल सर, राइट, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, बाय, थैंक यू। थैंक्स, बाय, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।